नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो डायबिटीज़ के बारे में है। इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ये जानें कि डायबिटीज़ रोग क्या है और इसके क्या क्या लक्षण, क्या क्या इसकी विकृतियाँ यानी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है या नहीं। दोस्तों, विगत 40-45 सालों से मेरा जो भी मेडिकल फील्ड में कुछ अनुभव रहा है, मैं आज उसको लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। न सिर्फ मैं अपना अनुभव प्रस्तुत करूँगा, बल्कि आपके सामने ये प्रस्तुत करूँगा कि साइंटिफिक फैक्ट्स एज ऑफ नाउ यानी अप टू डेट साइंटिफिक फैक्ट्स डायबिटीज़ के बारे में क्या है और क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है। ये बीमारी डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि भाई इनको शुगर हो गई है या मधुमेह भी कहते हैं, ये बीमारी हमारे देश में बहुत तेजी से फैल चुकी है। और प्रॉब्लम इस बीमारी की ये है कि न सिर्फ ये बीमारी घातक है, गंभीर बीमारी है, बल्कि इस बीमारी के तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं और प्राणघातक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अंग भंग आपका हो सकता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना, इसके लक्षण को जानना, इसके बचाव के कारणों को या बचाव के तरीकों को समझना, ये हर व्यक्ति के लिए आजकल बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उसके अनुसार, अनुमान के अनुसार अबाउट 1.6 मिलियंस डेथ्स डायबिटीज से पूरे विश्व में हर वर्ष होती हैं। 2019 यानी 2019 में एक आकलन के अनुसार सिर्फ भारतवर्ष में 77 मिलियंस डायबिटीज के रोगी पाए गए थे, 77 मिलियन। और 25 मिलियंस लोग ऐसे थे इसके अलावा जो प्री डायबिटीज की श्रेणी में थे। प्री डायबिटीज उसको कहते हैं कि यानी डायबिटीज से पहले वाली स्टेज। प्री मीन्स पहले, डायबिटीज मीन्स डायबिटीज। इसलिए आप इस बीमारी का अनुमान लगा सकते हैं कि बीमारी कितना ज़्यादा फैल चुकी है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो अब ये जान लें कि आफ्टर ऑल डायबिटीज़ होती क्या है और क्यों होती है। देखिए, हमारे शरीर में, हमारे पेट के अंदर गहराई में ऊपर की तरफ एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है, आवश्यक ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। पैंक्रियाज के और भी तमाम काम है, लेकिन उनमें से एक काम ये है जो बहुत प्रमुख काम हम लोग मानते हैं, वो है कि एक तरह का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन करता क्या है कि हमारे खून के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसकी जो मात्रा होती है उसको ये नियंत्रण में रखता है। इसको ये जरूरत से ज्यादा हाई नहीं होने देता है। एक निश्चित मात्रा खून में आवश्यक है, वो भी जरूरी है, बिना उसके हमारा शरीर चल नहीं सकता। लेकिन उससे ज्यादा अगर मात्रा होने लगी, अनियंत्रित हो गई, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है और उसकी वजह से तरह तरह के लक्षण होने लगते हैं। बीमारी लंबी चलती है तो उसमें बहुत विकृतियां होने लगती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो इन लक्षणों के समूह को, तरह तरह के, हम डायबिटीज की संज्ञा देते हैं, मधुमेह की संज्ञा देते हैं। अब आप पहले तो ये हम समझ लें कि क्या इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज है। आई एम सॉरी टू से कि इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज अभी तक नहीं है। कोई भी टाल क्लेम्स भले हों कि कोई कहे कि साहब आप हमारे यहाँ आइए, हम इस बीमारी का आपको पूरी तरह से इलाज करेंगे, हम एकदम ठीक कर देंगे, तो वैज्ञानिक रूप से ये बात सही नहीं मानी जाती है। बाकी तो मनुष्यों का विश्वास है, वो किसी चीज पे भी जो है विश्वास कर लेता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसलिए ये बीमारी और भी खतरनाक हो जा सकती है। अब ये जानना जरूरी है कि आफ्टर ऑल डायबिटीज के लक्षण क्या है।
देखिए, डायबिटीज के तमाम लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शंस बार बार होने लगते हैं, जैसे शरीर में बार बार फोड़े निकलने लगा, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, जलन होना, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा एकाएक प्यास लगने लगना, बहुत भूख लगने लगना, वजन गिरने लगना, शरीर में तरह तरह के, ऊपर से लगता है कि सब ठीक ठाक है लेकिन शरीर में कभी कभी तरह तरह के वेग किस्म का पेन होने लगना, कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे लक्षणों के साथ भी डायबिटीज प्रेजेंट करती है। जब इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो वो लक्षण ही बिल्कुल अलग होते हैं। हाथ पैरों में सुन्नता हो जाना, ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। आंखों में, दृष्टि में कमजोरी आ जाना, ये भी डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। डायबिटीज के तरह तरह के लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के समूह को हम संज्ञा देते हैं कि डायबिटीज हो गई है। एक बात और जान लें, कभी कभी ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि मरीज आता तो किसी और बीमारी की वजह से है। जब हम लोग जांच कराते हैं, देखिए खून में शुगर की जांच एक बहुत नॉर्मल और रूटीन जांच हम लोग मानते हैं। वो तरह तरह की बीमारी, हम लोग हर बीमारी में ब्लड शुगर की जांच जरूर कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लक्षण वो बीमारी कोई और लेके आ रहा है और जांच कराएगी, उसको बहुत हाई डायबिटीज निकलती है, 300 400। अमूमन खून में जो शुगर की मात्रा है वो 80 से 120 मिलीग्राम का एक रेंज होता है। एक तरह का रेंज है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर न बहुत कम होता है न बहुत ज़्यादा होता है, यही रेंज है। किसी किसी की शुगर हम लोग देखा 400 मिलती है, वो घबरा जाते हैं कि साहब ये हमको डायबिटीज कैसे हो गई, हमें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो ऐसा भी होता है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आफ्टर ऑल डायबिटीज अगर हो गई तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। देखिए, डायबिटीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत ही गंभीर किस्म के कॉम्प्लिकेशन हैं जो प्राणलेवा भी हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक के रेट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर होने लगना, आंखों की रेटिना जो है इसमें रेटिनोपैथी होके आंख खराब हो जाना, जो हमारे हाथ पैर की खून की नलियां हैं जिनको हम लोग आर्टरीज कहते हैं, उनके अंदर खून के थक्के जम जाना या आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, उसकी वजह से क्या होता है कि हाथ पैर की उंगलियां काली पड़ सकती हैं, इसको हम लोग गैंग्रीन कहते हैं, या पूरा का पूरा पैर या हाथ का आगे का हिस्सा ये काला पड़ जाता है, गैंग्रीन कहते हैं। उस गैंग्रीन में यहाँ तक कि एम्पुटेशन, जिसको कि कहते हैं कि साहब उनका हाथ काट दिया गया, उनका पैर काट दिया गया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया, ये भी होता है। जो हमारी बहनें गर्भ धारण करती हैं, उनको डायबिटीज अगर ज़्यादा दिन से है, अनकंट्रोल्ड है, तो उनको अंदर गर्भपात होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि डायबिटीज के एक नहीं 50 ऐसे गंभीर किस्म के कॉम्प्लिकेशन हैं जिसे हमको जानना चाहिए और उससे सचेत रहना चाहिए। अब ये जानें कि आफ्टर ऑल ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे किस तरह की लाइफ स्टाइल है जिनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। पहली बात तो डायबिटीज होने का खतरा, जो लोग जिनका वजन जरूरत से ज्यादा होता है, वो वजन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरे वे लोग जिनकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री टाइप की है। सीडेंट्री का मतलब होता है कि जो स्वभाव से थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी दूरियों को वो वाहन से तय करना चाहते हैं, यानी इनएक्टिविटी इज आल्सो ए बिग फैक्टर, बड़ा फैक्टर है ये। तीसरे वे लोग जो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा होता है ज्यादा।
चौथे वे लोग जो किसी भी समय खाना खाते हैं, रात रात भर जगते हैं, 2-2 बजे तक टीवी देखते रहते हैं या काम करते रहते हैं, 1:30 बजे खाना खाते हैं। यानी अगर हमारी लाइफ स्टाइल अनियंत्रित रहती है तो हमको डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। चौथे वे लोग जिनका खान पान ही कुछ ऐसा है कि जिसमें बहुत ज्यादा शुगर हो, बहुत ज्यादा मीठी चीजें हो, सॉफ्टर टाइप की डाइट हो, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य मेरा ये है कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको अपनाने से क्या डायबिटीज के खतरे कम हो सकते हैं या डायबिटीज से क्या बचा जा सकता है। तो देखते दोस्तों, उसमें मेरा जवाब ये है कि यूं तो 100% डायबिटीज से बचाव संभव नहीं है, लेकिन तब भी अगर कुछ लाइफ स्टाइल में, खान पान में, अपने शरीर में कुछ अगर हम परिवर्तन लाएं या उन विधियों को हम अपनाएं तो डायबिटीज के खतरे से काफी कुछ जो है बचा जा सकता है। देखिए, बचाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय इसके कि हमको बीमारी हो जाए फिर उसके बाद हम कुछ करें, फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ये वाइज बात नहीं है, बुद्धिमानी भी नहीं है ये। तो मैं कुछ फैक्टर्स आपसे डिस्कस करूंगा, आप उसको सुने, आप उसको समझें और हो तो औरों को भी बताएं। पहली बात तो यह है कि अपने वजन को हमेशा खान पान और व्यायाम से नियंत्रित रखें। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो आप तो पहले तो उसकी बढ़ोतरी को कम करें। दूसरी बात, उसको घटाने का निश्चित रूप से आपको गोल बनाना है, प्रयत्न करना है। मैं आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूं, एसोसिएशन के अनुसार अगर हम अपने बढ़े हुए वजन को 7% भी कम कर लें तो हमको डायबिटीज होने का खतरा, रिस्क ऑफ डायबिटीज 60% तक रिड्यूस हो जाता है। अब आप सोचिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है वजन का घटाना। दूसरा, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील रखें। छोटी छोटी दूरियों को आप जो है उसके लिए वाहन का इंतजार न करें, उसकी जरूरत भी नहीं है, आप उसको पैदल तय करें। अपने ऑफिस में जाएं, अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई तक न जाना हो तो लिफ्ट का प्रयोग कम से कम करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। यानी अपने शरीर की एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है। तो वजन का घटाना, शरीर की एक्टिविटी का बढ़ाना, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे आपके। तीसरा, खान पान। खान पान में देखिए, व्हाइट शुगर को आप बहुत ही कम कर दें। छोड़ सकें तो आप छोड़ दीजिए। बिना शुगर के आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, ये मेरा अनुभव भी है। मीठी चीजें कम लें, शराब और सिगरेट का सेवन न करें तो बहुत ही अच्छा है, और कर रहे हों तो इस आदत में बहुत सुधार लाएं और बंद कर दें। बंद न कर सकें तो उसको नगण्य कर दें। चौथी चीज, स्ट्रेस फैक्टर जो बात की थी हमने भी। देखिए, जब भी हमारा शरीर बहुत स्ट्रेस में होता है तो हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नामक हार्मोन्स बनते हैं, जिसको हम लोग बैड हार्मोन्स कहते हैं। ये बैड हार्मोन्स तरह तरह का गलत असर शरीर पर डालते हैं। उसमें से एक असर यह है कि शुगर को भी बढ़ाते हैं और ऑर्गन तो डैमेज करते ही हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन से बचने के लिए एक तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, वो आपको ध्यान से, योग से और ईश्वर की प्रेयर से भी आपको मिल सकता है। अच्छे साहित्य पढ़ें,
उससे भी ये चीज़ कम होती है, आपके विचार साफ होते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, आज मॉडर्न लाइफ में बहुत से लोग रात में बहुत देर में खाना खाते हैं। मैं ये एडवाइस करूंगा, और ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको यही बताएंगे, देखिए आप रात्रि का खाना जो है 8-9 बजे तक जहाँ तक संभव हो आप इसको कर लें। इससे आपको बहुत फायदे होंगे। आपकी लाइफ स्टाइल का रेगुलराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए काम धाम तो जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। 5वीं चीज़, खाने में जो रेशेदार फल फूल हैं, सब्जियां हैं, इनका समावेश ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप परफेक्टली वेजिटेरियन हो जाएं। हालांकि वेजिटेरियन डाइट डायबिटीज़ में बहुत सहायक होती है, क्योंकि हाई फाइबर डाइट होती है। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आप मीट वगैरह लेते हैं आप लीजिए, लेकिन उनकी मात्रा कम हो और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो। एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि देखिए, जब हम लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होती है तो बहुत सारी हमारे अंदर आदतें पड़ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। उनमें से एक आदत मैं अक्सर देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बार बार रेस्टोरेंट में जाके ईटिंग आउट की हैबिट बनाते हैं। देखिए कभी कभार तो ठीक है, करना पड़ता है, लोग जाते भी हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली इसकी हैबिट बन जाए, इसको मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप इस हैबिट में कंट्रोल करेंगे तब भी आपको डायबिटीज से बचने में सहायता होगी। तो मित्रों, आज के लिए मैं समझता हूं कि मैंने शुरू से कि डायबिटीज आफ्टर ऑल क्या है, इसका क्या प्रिवेलेंस है, इसके लक्षण क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन यानी खतरे, डेंजर्स क्या हो सकते हैं, और हम अपनी लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन करें कि हम डायबिटीज से काफी हद तक बच सके। इसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, सरल से सरल भाषा में, और मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। और अगर ये जानकारी या इस तरह की और जानकारी आप कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में सुनना समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में यदि डायबिटीज के संबंध में या आगे आने अन्य वीडियोस में भी जिस तरह की जो भी सब्जेक्ट हम लें उसके बारे में किसी तरह की आपको कोई प्रश्न पूछना है, कोई सजेशन लेना है, आप मुझे लिखिए, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। इन शब्दों के साथ मेरी यही आशा है कि आप सुखी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।